लखनऊ में सड़क सुरक्षा पर सीएम योगी की बड़ी मीटिंग। शाम 6:30 बजे सड़क सुरक्षा बैठक में जुड़ेंगे सर्किल और तहसील स्तर के अधिकारी। विभाग प्रमुख भी बैठक में शामिल होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का चंदौली का दौरा। लगभग 5 घंटे नक्सल प्रभावित इलाके में रहेंगे राज्यपाल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमदहा का लेंगे जायजा। एक्शन में दिखे हैं स्वास्थ्य मंत्री और एवरी सीएम ब्रिजेश पाठक। सिविल अस्पताल का किया है औचक निरीक्षण। पहले दिए गए आदेशों के अनुपालन की समीक्षा की। ज्ञानव्यापी विवाद में नंदी के सामने की दीवार और मलबा हटाने पर आज सुनवाई। वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। वाराणसी कोर्ट में जारी रहेगा ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई। सुनवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मुस्लिम कमेटी ने की थी सुनवाई पर रोक की मांग। सर्वे विवाद पर अलर्ट पर यूपी पुलिस। मस्जिद के बाहर पुलिस बल की तैनाती। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की वर्चुअली आपात मीटिंग। ज्ञानव्यापी मस्जिद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वाराणसी के व्यास परिवार का दावा का ज्ञानव्यापी परिसर की जमीन हमारी है। हमारे पास सारे कानूनी कागजात मौजूद हैं। तहखाने वाली जगह पर है शिवलिंग। ज्ञानव्यापी विवाद पर बोले अखिलेश यादव। कहा बीजेपी के पास ऐसे मुद्दों का है एक कैलेंडर जो चुनाव आने तक उठाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश शासन की बड़ी कार्रवाई। यूपी मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडे को हटाया गया। उपनिदेशक जगमोहन सिंह को दिया अतिरिक्त चार्ज। ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को जारी किया नोटिस। यूपी सरकार और हिंदू पक्ष को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट को दिया आदेश। कहा कि शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए। शिवलिंग के आसपास के एरिया को सील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी में निचली अदालत के उस आदेश पर लगाए रोक जिसमें ज्ञानव्यापी में नमाज के लिए अधिकतम सीमा 20 की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नमाज पर रोक नहीं लगाई जाए। ज्ञानव्यापी मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी। ज्ञानव्यापी के कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया। अजय मिश्रा के करीबी पर खबरें लीक करने का आरोप। बाकी दोनों कोर्ट कमिश्नर बरकरार रहेंगे। ज्ञानव्यापी मामले में सर्वे टीम को वाराणसी कोर्ट ने 2 दिन का दिया मोहलत। रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का मिला समय। वाराणसी कोर्ट में बुधवार को भी होगी सुनवाई। दीवार तोड़ने वाली याचिका पर कोर्ट करेगा सुनवाई। सर्वे के बाद नक्शा बनाने में जुटे कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा सर्वे की रिपोर्ट लगभग तैयार। ज्ञानव्यापी मामले में इंतजामिया अंजुमन कमेटी के खिलाफ हिंदू सेना भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। याचिका में पक्षकार बनाने की मांग की। ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग के दावे पर मुख्य वीडियोग्राफर गणेश शर्मा का बयान। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला वीडियो मस्जिद के भीतर का है। गणेश शर्मा ने कहा वीडियो पुराना जरूर है लेकिन उसी जगह का है जहां सर्वे के दौरान शिवलिंग के दर्शन हुए। वाराणसी कोर्ट के वकील विजय शंकर रस्तोगी का बड़ा बयान। कहा ज्ञानव्यापी पर लागू नहीं होगा 1991 का वर्शिप एक्ट। 1947 में भी मंदिर ही था ज्ञानव्यापी परिसर। विजय शंकर रस्तोगी बोले जब 1947 में कागज में मंदिर ही था तो एक्ट का उल्लंघन कैसे। जो लोग वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं उन्हें जानकारी नहीं। जिस नक्शे से ज्ञानव्यापी का पूरा सर्वे हुआ उस नक्शे की एक्सक्लूसिव कॉपी जी मीडिया के पास मौजूद। इसी नक्शे के जरिए कराया गया सर्वे। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई। जुखाने से मछलियों को शिफ्ट करने की मांग। सरकारी वकील महेंद्र प्रताप ने दाखिल की याचिका। वुजू के लिए इस्तेमाल पाइप भी हटाने की मांग। ज्ञानव्यापी परिसर से शौचालय शिफ्ट करने की भी मांग। ज्ञानव्यापी विवाद के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम की केंद्र सरकार से मांग। ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दे केंद्र सरकार। ज्ञानव्यापी सर्वे विवाद पर वाराणसी कोर्ट के फैसले पर बोले वैसे। कहा बिना सुनवाई के दिया जा रहा आदेश अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद। ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओवैसी का बयान। कहा कि कोर्ट के इस फैसले से निराश हूं। उम्मीद करता हूं सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। ओवैसी ने कहा जिला कोर्ट में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही। मुस्लिम पक्ष को बिना सुने जारी हो रहे हैं गैर कानूनी आदेश।
ओवैसी ने कहा सर्वे करना और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करना गैर कानूनी। 1991 के कानून का विरोध हो रहा। देश आस्था से नहीं संविधान से चलेगा। ज्ञानव्यापी विवाद के बीच यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का ओवैसी पर पलटवार। कहा कि ये देश आक्रांताओं का नहीं बल्कि महात्मा और ऋषि मुनियों का देश है। ज्ञानव्यापी पर बोले मोहसिन रजा, मामला अदालत में चल रहा है, अदालत जो कहेगा हम उसको लागू करेंगे। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ लेंगे एक्शन। कानपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान का बयान। ज्ञानव्यापी मामले में सेशन कोर्ट के जज ने जो किया वो आपत्तिजनक। ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे के बाद कानपुर में शिव भक्तों ने मनाया जश्न। भगवान के शिवलिंग का रुद्राभिषेक, भगवान के बृहद आरती का आयोजन भी किया गया। कुतुब मीनार मामले पर टेली सुनवाई। वकील की दिल्ली में मौजूद नहीं होने से टेली सुनवाई 24 मई को होगी अगली सुनवाई। कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा पाठ करने की मांग तेज। पुलिस की इजाजत नहीं मिलने के चलते चालीसा पाठ स्थगित। महाराणा प्रताप सेना ने स्थगित किया कार्यक्रम। मथुरा में शहीदगाह पर सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर याचिका पर हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष। 1 जुलाई दी सुनवाई की अगली तारीख। मथुरा के गिरिराज शिला के ऑनलाइन बिक्री पर हंगामा। लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। नोएडा में सुपर एक ट्विन टावर तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक का वक्त बढ़ाया। इससे पहले 22 मई तक तोड़ा जाना था टावर। आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने अपना आदेश रखा सुरक्षित। यूपी सरकार ने कहा आजम खान आदतन अपराधी और भूमाफिया। सीएम योगी की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई कैबिनेट की मीटिंग। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर हुई चर्चा। 4 जून को गोरखपुर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में हिस्सा लेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का सिद्धार्थनगर का दौरा। मृतक महिला के परिवार से करेंगे मुलाकात। अखिलेश के दौरे को लेकर 9 ग्राम पंचायत क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई। अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हनुमानगढ़ी और रामलला मंदिर में किए दर्शन। निषाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर गुप्ता का जालौन का दौरा। वैश्य समाज के स्वागत समारोह में शिरकत की। बीजेपी को बड़ा तो निषाद पार्टी को छोटा भाई बताया। आजमगढ़ में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड मामले में माफिया कुंटो सिंह समेत 7 लोगों को उम्र कैद की सजा। 9 साल पहले गोली मारकर हुई थी हत्या। मुजफ्फरनगर के गांव पावती खुर्द पहुंची राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला। 9 मई की घटना पर आरोपी के विरुद्ध एक दलित महिला से जानकारी ली। रामपुर में एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने दारोगा लाइक को निलंबित किया। छेड़खानी के मामले में तहसील के संविदाकर्मी पर 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस पर दर्दनाक हादसा। खड़े ट्रक में घुसी श्रद्धालुओं से भरी बस। हादसे में 3 की मौत, 32 जख्मी। कन्नौज की पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 2017 में नाबालिग के साथ हुई थी दरिंदगी। मेरठ के टोल प्लाजा पर दबंगों की करतूत का वीडियो वायरल। कार सवार दबंगों ने टोल प्लाजा पर टोल टैक्स न देने को लेकर जमकर मारपीट की। देवरिया जनपद के सदर कोतवाली इलाके के लकड़ी हट्टा बाजार में एक लकड़ी की दुकान में लगी अचानक से आग। कौशाम्बी में बदमाशों ने अंग्रेजी शराब की दुकान का शटर तोड़कर लाखों की शराब लेकर चंपत हो गए। चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। एटा कोतवाली नगर क्षेत्र में खेमका पेट्रोल पंप पर कार्यरत कर्मचारी का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी मच गई। संभल में रूस से लौटे मेडिकल के छात्र आदिल की बिजली के करंट लगने से मौत। कूलर बंद करने के दौरान करंट की चपेट में आया आदिल। ललितपुर में संदिग्ध हालत में फांसी पर लटका मिला महिला का शव। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। बरेली में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक महिला की हुई मौत। वारदात के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार। रामपुर में डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल की बस पलटी। हादसे में एक बच्ची की मौत, 4 बच्चे घायल। नोएडा एक्सप्रेसवे पर साइकिलिंग करने वालों को कैंटर ने मारी टक्कर। साइकिलिंग करने वाले पूरे ग्रुप को कैंटर ने टक्कर मारी। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र की ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की घटना। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस हुई हादसे का शिकार। बस में सवार 22 लोगों को गंभीर चोटें आई, 2 की मौत। आगरा में स्कूली बस हादसे का शिकार हो गई। बता दें कि बस में करीब 25 बच्चे सवार थे जो बस पलटने से दहशत में आ गए।
जौनपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। सामने से आ रही ट्रक को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। फर्रुखाबाद में ग्राम पंचायत अधिकारी का नशे में चूर होकर बार बालाओं के साथ डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर डीएम अनुज सिंह ने अस्थायी गो आश्रम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में डीएम को कई खामियां मिली। इसके बाद अधिकारियों को फटकार लगाई। जालौन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बुंदेलखंड में बनाए जा रहे अमृत सरोवर के निर्माण कार्य का डीएम ने औचक निरीक्षण किया। इंदौरी जिलाधिकारी संजीव सिंह ने चकिया संयुक्त जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर मरीजों से मुलाकात की। शामली के जिला कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय लोकदल के 2 विधायकों के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने किया प्रदर्शन। किसान बकाया गन्ना भुगतान, आवारा पशुओं के समाधान और विद्युत विभाग की मनमानी के विरोध में कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी, पूरे इलाके से तापमान में आई भारी गिरावट। बाजपुर में देर रात आई आंधी ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। आंधी से कई घरों की झोपड़ियां उड़ गई। अगले 4 दिनों तक दिल्ली समेत कई राज्यों को भीषण गर्मी से मिलेगी निजात। दिल्ली में बारिश की संभावना। TRAI की रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी ने लॉन्च किया स्वदेशी 5G टेस्ट बेड। कहा कि 5G टेस्ट बेड से देश के गवर्नेंस में आएगा सकारात्मक बदलाव। पीएम मोदी ने कहा 5G टेस्ट बेड से गांवों में पहुंचेगी 5G तकनीक, गांवों में विकास में निभाएंगे अहम भूमिका। ट्राई के सिल्वर जुबली प्रोग्राम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी शामिल हुए। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जवाहर गोयल भी रहे मौजूद। मुंबई में INS सूरत और उदयगिरी स्वदेशी युद्धपोत लॉन्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को किया समर्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हमारी समुद्री क्षमता हुई और मजबूत। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच स्वदेशी INS सूरत और उदयगिरी आत्मनिर्भरता की मिसाल। अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की है हाई लेवल मीटिंग। सभी यात्रियों को RFID कार्ड देने का फैसला। 30 जून से शुरू हो रहा है यात्रा। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने 9 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। चीनी नागरिकों से पैसे लेकर वीजा इश्यू कराने का आरोप। गलत तरीके से वीजा दिलवाने के आरोप में सीबीआई ने नया केस दर्ज किया। पी चिदम्बरम के दिल्ली और चेन्नई आवास पर भी रेड। LAC पर नाकामी के बाद चीन अब अरुणाचल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी क्षमता बढ़ाने में जुटा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शराब की दुकान में आतंकियों ने किया ग्रेनेड हमले में 1 नागरिक की मौत, 3 घायल। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल नारकोटिक्स गिरोह का किया भंडाफोड़। सिंडिकेट के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी रहेगा पानी की किल्लत। हरियाणा से यमुना नदी में पानी छोड़े जाने के बाद ही सप्लाई समान हो पाएगी। दिल्ली सरकार का निजी स्कूलों को आदेश, अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस लौटाने को कहा। मुंबई के 1993 सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात ATS को मिली बड़ी कामयाबी। 4 आरोपी गिरफ्तार। 200 करोड़ के ठगी मामले में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने 23 अप्रैल से 2 मई तक की भूख हड़ताल, पत्नी से मिलने की मांग पर अड़ा। कॉमेडियन भारती सिंह की बड़ी मुसीबतें। अमृतसर के बाद जालंधर के आदमपुर थाने में भी FIR दर्ज। बाल, मूंछ और दाढ़ी को लेकर विवादित टिप्पणी पर मामला। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों का उत्पात। सड़क निर्माण में लगे 5 वाहनों को आग लगाई। इलाके में दहशत का माहौल। मुंबई लोकल में यात्रियों की संख्या बढ़ी। फरवरी 2022 में AC लोकल में करीब 5000 यात्री सफर करते थे। नई मई में 2022 में रोज 26,000 यात्री कर रहे सफर। असम के 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ से सैकड़ों गांव प्रभावित। मदद के लिए उतरी सेना के जवान। असम के होजाई जिले में बाढ़ का कहर। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। राहत और बचाव कार्य में जुटी SDRF की टीमें। असम में नगांव के कामपुर इलाके में बाढ़ का पानी घुसने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। 16,000 लोग प्रभावित हुए।
पाकिस्तान के कराची में भीषण बम धमाका, ब्लास्ट में एक महिला की मौत, 13 घायल।